अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में वही औरत है जो हमारे मज़हब इस्लाम को अपाहिज कहा करती थी और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हमेशा गुस्ताखी किया करती थी, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी जिससे हम मुसलमानों को तकलीफ़ होता था, लेकिन हम मुसलमान कुछ नहीं कर पाते थे। उसका ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती थी। दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये औरत किस तरह से अपाहिज हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं इस औरत के बारे में। ये औरत तस्लीमा नसरीन है। इस औरत के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जब भी अपने मोबाइल को उठाया करती थी तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में ही गुस्ताखी वाला जुमला ट्विटर अकाउंट पर डाला करती थी और मज़हब इस्लाम के बारे में ही कुछ ऐसे अल्फाज लिखा करती थी और ये कहा करती थी कि मज़हब इस्लाम अपाहिज मज़हब है, ये कोई मज़हब नहीं है, बस ये फालतू का एक बकवास है, एक नौटंकी चल रहा है दुनिया में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इस तस्लीमा नसरीन पर ऐसा अजाब हुआ जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुस्ताखी किया करती थी और मज़हब इस्लाम को अपाहिज कहा करती थी, लेकिन आज ये खुद अपाहिज हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तस्लीमा नसरीन, तुम कभी भी ज़मीन पर खुद से नहीं खड़ी हो सकती हो और तुम कभी भी अपने से उठकर नहीं बैठ सकती हो। ज़िंदगी भर अब तुम्हें बेड पर सोना होगा या फिर व्हील चेयर पर बैठ करके चलना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हो और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का अंजाम और मज़हब इस्लाम के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज बोलने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, ये बात कोई गलत नहीं है। आप जाओ सोशल मीडिया पर उठा करके देखो कि ये औरत कितनी नापाक थी, हमारे आका की शान में कैसे कैसे अल्फाज बोला करती थी, मज़हब इस्लाम के बारे में कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किया करती थी। तो हम मुसलमान तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज अल्लाह का ऐसा अजाब आया जो पूरी दुनिया देख करके हैरान है कि देखो, यही होता है अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने का अंजाम, मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ बोलने का अंजाम। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले इसके साथ ऐसा हादसा पेश आया कि ये सीढ़ी से गिर पड़ी, यानी छत का जो जीना होता है उस जीने से गिर पड़ी और गिरने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा तो जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हो गए जो काम करना बंद कर दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप कभी भी खुद से नहीं चल सकते हो और नहीं उठ करके बैठ सकते हो, बल्कि अब आपको हमेशा बेड पर सोना होगा या फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से तस्लीमा नसरीन अल्लाह के अजाब में फंस चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तस्लीमा नसरीन पहली औरत है जो अल्लाह के अजाब में फंस चुकी है, बल्कि इस तरह से बहुत सारी औरतें भी हैं और बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं। बल्कि आप ये कह लें कि जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और जिसने मजहब इस्लाम को गलत कहा, उसके साथ ऐसा हादसा पेश आया, उसके साथ अल्लाह का अजाब पेश आया, जो आज भी परेशान है और कितने परेशान होकर मर गए और कितने इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये आप यकीन रखिए कि जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। इसने गुस्ताखी की, आज ये सज़ा में है। इसने कहा था कि मज़हब इस्लाम अपाहिज है, आज ये खुद अपाहिज हो गई। इसलिए पहले कुछ अल्फाज बोलने से आपको समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम मज़हब इस्लाम को गलत कहते हैं, अगर हम गुस्ताखी करते हैं हुजूर की शान में तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा उन लोगों को जो मज़हब इस्लाम के ऊपर हमेशा भौंकते हैं, याद रखना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तस्लीमा नसरीन का हाल हुआ है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।